नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। गंगा प्राइम की शुरुआत करते हैं बलिया से, जहां 15 अक्टूबर को हुए गोलीकांड की घटना का एक नया वीडियो सामने आया है। इस ताजा वीडियो में घटना का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह पुलिस से घिरा दिख रहा है और पुलिस वाले उसकी जमकर पिटाई कर रहे हैं। 47 सेकंड का ये वीडियो गोलीकांड के ठीक बाद का है, जिसमें पुलिस वालों ने धीरेन्द्र को घेर रखा है और लाठियों से उसकी पिटाई कर रहे हैं, जबकि कुछ पुलिस वाले भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के बाद धीरेन्द्र सिंह मौके से फरार हो गया था, जिसके बाद कई टीमें गठित करके बलिया कांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह को कई दिनों बाद पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया था। तो ये जो नया वीडियो है एक बार फिर से सवाल खड़े करता है। हालांकि लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे, क्योंकि पहले से ही ये बात सामने आ गई थी कि पुलिस वालों से धीरेन्द्र घिरा हुआ था, पुलिस की गिरफ्त में था, पुलिस की पकड़ में था, तो फिर कैसे फरार हो गया। लेकिन जो ताज़ा वीडियो सामने आया है, इससे वहां के हालात और भी ज्यादा क्लियर हो गए हैं। आप देखिए, लाल घेरे में हम आपको दिखा रहे हैं, ऑरेंज शर्ट में ये वही शख्स है जिसने बलिया में बेखौफ होकर गोली चला दी थी, हत्या कर दी थी और तुरंत वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने इसे पकड़ा भी था, इसकी पिटाई भी की थी। लेकिन उसके बाद धीरेन्द्र कैसे गायब हो गया था, इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। हालांकि धीरेन्द्र बलिया से फरार होकर लखनऊ पहुंचा और लखनऊ में उसकी गिरफ्तारी हो गई। वहीं बलिया गोलीकांड में आज घटना के दो और नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपियों के नाम प्रभात सिंह और प्रयाग सिंह हैं, जिन पर पुलिस ने 50-50 हजार रुपयों का इनाम घोषित कर रखा था। इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही बलिया गोलीकांड में अब तक कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से 7 नामजद जबकि 5 अज्ञात आरोपी शामिल हैं। तो गोलीकांड के दो और नामजद आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, प्रभात सिंह और प्रयाग सिंह, जो पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने इन पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। खबर कौशाम्बी से, जहां बारबालाओं के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। कोविड-19 के नियमों को ताक पर रखकर इसका आयोजन किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। दशहरा मेले में खुलेआम बारबालाओं का डांस हुआ। सैकड़ों की संख्या में डांस देखने के लिए लोग भी जुट गए। रामलीला कमेटी ने नृत्य का आयोजन कराया था। मंजनपुर कोतवाली कस्बे में ये आयोजन हुआ था। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए कि धार्मिक आयोजन में अश्लीलता परोसी जा रही है, बारबालाओं से डांस करवाया जा रहा है। सोने पे सुहागा ये है कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल बिल्कुल नहीं रखा गया है, क्योंकि डांस देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच गए आयोजन में। और हाथरस कांड की सीबीआई जांच की निगरानी का जिम्मा सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को सौंप दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि वो जांच की स्टेटस रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करवाए। मुकदमे में दिल्ली ट्रांसफर करने पर फिलहाल कोई आदेश देने से कोर्ट ने मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद अगर जरूरत हुई तो इस सवाल पर विचार किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट भी मामले पर सुनवाई कर रहा है। जो भी बातें सुप्रीम कोर्ट में रखी गई हैं, उन्हें हाई कोर्ट देख सकता है। सीबीआई अपनी जांच की स्टेटस रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करवाए और हाई कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक जांच को आगे बढ़ाए। और हाथरस कांड के पीड़ित परिवार के सीआरपीएफ सुरक्षा गवाहों को भी सीआरपीएफ सुरक्षा दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में सुरक्षा देने के निर्देश दे दिए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित परिवार को सीआरपीएफ सुरक्षा देने की बात कही है। पीड़ित परिवार को सीआरपीएफ सुरक्षा दी जाए, साथ ही साथ जो इस मामले में गवाह हैं उन्हें भी सीआरपीएफ सुरक्षा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले यूपी पुलिस की तरफ से सुरक्षा प्रदान की जा रही है पीड़ित परिवार को। घर के अंदर सीसीटीवी लगाए गए हैं, घर के बाहर पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं और जहां जहां परिवार का मूवमेंट होता है वहां वहां पुलिसकर्मी साथ रहते हैं, पुलिस घेरा साथ रहता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 1 हफ्ते के अंदर सीआरपीएफ सुरक्षा प्रोवाइड करानी होगी। सीआरपीएफ सुरक्षा पीड़ित परिवार और इस मामले से जुड़े गवाहों को देनी होगी।
इधर हाथरस में आज पीड़ित परिवार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अपने खेत में खड़ी फसल को काटने पहुंचा। इससे पहले पीड़ित परिवार को प्रशासन ने खेत में खड़ी फसल को काटने के दौरान पूरी सुरक्षा मुहैया कराने की बात कही थी। 5 बीघा खेत में बाजरा की फसल खड़ी है। जिला प्रशासन ने पीड़ित परिवार की सुरक्षा में स्थानीय पुलिस के साथ पीएसी की बटालियन भी मौजूद थी, जो खेत में खड़े होकर पीड़ित परिवार की फसल को कटवा रही थी। नहीं है, हमारे अधिकारी ही इस बारे में बता। अभी कहीं लेके जा रहे हैं? हाँ, ये खेत में अपना बाजरा काटने जा रहे हैं। नहीं है, हमारे अधिकारी ही इस बारे में बता। अभी और आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कई नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल करवाया। इस दौरान उन्होंने यूपी में कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। लंबे वक्त से सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मीडिया से रूबरू हुए और पूर्व कांग्रेस नेता सलीम शेरवानी को समाजवादी पार्टी में शामिल कराने के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा और विकास समेत तमाम मुद्दों पर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ चौतरफा हमला बोल दिया। मैं समझता हूँ महिलाओं के प्रति, बेटियों के प्रति जो इस तरह की घटना हो रही हैं वो नहीं होंगी। और जब सरकार उत्तर प्रदेश की ऐसी है जो आंकड़े छिपाती हो, वो मानने को तैयार ही ना हो किसी चीज़ के लिए, तो उत्तर प्रदेश सरकार से क्या उम्मीद करोगे। और एक घटना नहीं, उत्तर प्रदेश में न जाने कितनी घटनाएं हमने और आपने देखी हैं जिसमें सरकार ने जो सरकार की जिम्मेदारी थी निभानी चाहिए थी वो निभाई नहीं है। अखिलेश यादव ने अपराधियों के खिलाफ प्रदेश में चलाए जा रहे अभियान पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा, यूपी में होने वाले एनकाउंटर्स को लेकर सरकार को एक कटघरे में खड़ा कर दिया। सरकार, मुख्यमंत्री खुद, जब मुख्यमंत्री जी ये कहेंगे कि ठोक दो, तो प्रदेश में पता ही नहीं है किसको किसको ठोकना है। अखिलेश यादव ने किसानों की आय दोगुनी करने के भाजपा के वादे को झूठा बताते हुए कहा, किसान की आय दोगुना करना केवल नारा बनकर रह गया है। इसके अलावा भी तमाम मुद्दों पर अखिलेश ने योगी सरकार को फेल बताते हुए यूपी में हुए निवेश का हिसाब भी मांगा। कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने उपचुनाव से ठीक पहले काफी दिनों बाद अपने पुराने फॉर्म में नजर आए, लेकिन उनका ये फॉर्म उपचुनाव के नतीजों पर कितना असर डालेगा यह आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यूपी सरकार के खिलाफ अपने बयानों के हमलों के बीच आज अखिलेश यादव ने यूपी में माफिया और अपराधियों की अवैध संपत्तियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर कुछ ऐसा कह दिया जिस पर सियासी हंगामे के आसार पैदा हो गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश में लोगों के पुश्तैनी मकानों पर भी बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि अखिलेश यादव अपने इस बयान के बहाने किस ओर इशारा कर रहे हैं, किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सरकार जिन लोगों के पुश्तैनी घर मकान हैं उन पे भी बुलडोजर चला रही है, और हमसे ज़्यादा कौन अच्छा समझेगा सरकार को। हमारा अपना घर, मुझे अपने आप खुद एफिडेविट देना पड़ा कि हम घर नहीं बनवा सकते। तो सरकार जो कर रही है, सरकार को ये सोचना चाहिए कि पुश्तैनी घर मकानों पे अगर बुलडोजर चलेंगे तो देश में न जाने कितने ऐसे घर हैं जिनके नक्शे पास नहीं हैं। और सरकार अपना भी तो देखे कि अपना नक्शा पास कराया है सरकार ने कि नहीं कराया है। कोई मुझे ये बताए कि मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है कि नहीं है। अखिलेश यादव के इस बयान पर यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने पलटवार किया है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि अखिलेश यादव की सरकार में अवैध कब्जा करने वाले गुंडों को संरक्षण दिया जा रहा था, इसीलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। अब उनको जो लोगों पे आपराधिक छवि के लोग हैं, जिन्होंने कब्जा किया, अवैध है, नक्शा पास नहीं करा, उनको लगती है वो पुश्तैनी है। जब तो आप संरक्षण दे रहे थे इन अपराधियों को, और इसीलिए आपको कहा जा रहा था कि आपके यहाँ गुंडा राज चल रहा है।
हम उन गुंडों के ऊपर तो ही कार्रवाई कर रहे हैं योगी सरकार। हम ही लोग तो उनके ऊपर जो अवैध हैं, जिसके नक्शे नहीं हैं, जिस पे कब्जा किया है, उनको हम वापस लेके लोगों के बीच में ले जा रहे हैं। जिनके ऊपर उन्होंने बुलडोजर चलाया, आज उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। ये योगी राज्य का जो कार्य है उसकी सभी सराहना कर रहे हैं। बाहुबली अतीक अहमद की अवैध संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब शासन ने अतीक के अवैध साम्राज्य की कमर तोड़ने के लिए उसके 11 बैंक खातों को सीज कर दिया है। प्रयागराज पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बैंकों को चिट्ठी भेजकर अतीक के खातों को सीज करके खातों से पैसों के लेन देन पर रोक लगाने की सिफारिश की थी और अब प्रयागराज के डीएम भानुचंद्र गोस्वामी की मंजूरी के बाद अतीक के सभी 11 खातों को सीज करने की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। प्रयागराज में अतीक अहमद के 7 बैंक खाते हैं, जबकि 2 खाते दिल्ली और 2 खाते बलरामपुर में भी हैं, जिनमें कुल मिलाकर 75 लाख रुपयों की रकम जमा है। अगली खबर गाजियाबाद से, जहां झाड़ियों में भयंकर आग लग गई। हिंडन बैराज के पास आग लगी। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कितनी भीषण ये आग लगी हुई है और चूंकि झाड़ियों में आग लगी है इसलिए ये आग और भी ज्यादा विकराल हो सकती है। हालांकि दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं और इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और इन आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चूंकि ये इलाका ऐसा है जहां पर झाड़ियां हैं, पेड़ पौधे हैं, इसीलिए ये आग और भी ज्यादा फैलने की आशंका जरूर है। खबर सीतापुर से, जहां पटाखा फैक्ट्री में धमाका हो गया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक युवक के दबे होने की आशंका है। तो पटाखा फैक्ट्री में धमाका हो गया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक शख्स की दबे होने की आशंका वहां पर जताई जा रही है। सीतापुर में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई।